परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्नश्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। संपर्क सूत्र नेहा दीदी 9660403861, 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7300741008। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032 बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, सेक्टर 4 गुरुग्राम निवासी, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान सानवी, बेटी चीना जैन, बच्चे तुषार क्रश, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा, पौत्रयान ऋत्विक जैन, बेटी दामाद श्रीमती मिनी, श्री अंकित मित्तल, देवता नक्श रेयान मित्तल, श्री कुणाल जैन, श्रीमती निधि जैन, संभव जैन, यश जैन, सरधना, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन एवं अर्नव जैन, गुड़गांव। लोग मार काट में विश्वास करेंगे, आर्तरोध ध्यान में विश्वास करेंगे, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग में विश्वास करेंगे और निदान बंध में विश्वास करेंगे। आज आदमी 4 अर्थ ध्यानों में जी रहा है, क्योंकि कुंद कुंद स्वामी ने जैसा कहा है कि अवसर्पणी काल है, उसमें भी हुंडा अवसर्पणी काल है। बहुत कम लोगों के भाव होते हैं धर्म ध्यान के। हम भय से, डर से, व्यापार की तरह परमात्मा के मंदिर में कुछ चढ़ा देते, इसको धर्म मत समझना। जब तक अपने आप को नहीं चढ़ा दोगे तब तक सारा चढ़ाना व्यर्थ है। अपने आप को चढ़ा दो तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। परमात्मा तेरा ही दिया हुआ है, तेरी पूजा और पुण्य आदि के प्रताप से जो कुछ मिला हुआ है। क्योंकि कुंद कुंद स्वामी एक गाथा में ये भी कहते हैं कि जो भगवान तुम्हारी पूजा करता है वो 3 लोक की पूज्यता को प्राप्त हो जाता है, 3 लोक के सार और 3 लोक के सार सुखों को भोगता है। और जो दान देता है वो उत्तम भोगों को, सार 3 लोक के सार सुखों को भोगता है। क्योंकि दान और पूजा की इतना महत्व क्यों कहा है? क्योंकि उसमें सिर्फ एक काम नहीं है पुण्य का, एक के साथ कई काम हैं। आप औषधि भी, आहार भी, दान भी, वैयावृत्ति भी, देव पूजा भी, गुरु उपासना भी, स्वाध्याय भी, संयम भी, तप भी, दान भी, सब कुछ हो जाते हैं। क्योंकि आपके अन्न देने से गुरुओं को नमस्कार नहीं, साक्षात सिद्धों की भूमिका को आपने बीज दिया है, सिद्धों के बीज को आपने पानी दिया है। तो ये आपकी देव पूजा हो गई। गुरु उपासना, साक्षात गुरु हैं जिनकी चर्या देखकर लगता है हमारे महावीर आदिनाथ ऐसे ही होंगे, उनका यही रूप होगा। क्योंकि जो रूप होता है वही दिखाई देता है।
अगर ये सत्य संयम का हृदय में बीज ना बोते, कभी का देश जल जाता जो ये अवशेष ना होते, ना पावन आत्मा होती, न जीवित मंत्र होते, और कभी का देश जल जाता जो जीवित संत ना होते। कितनी सुंदर बात किसी ने कही है कि अंदर सुंदर हो जाए तो बाहर सुंदर हो जाता है। और परमात्मा जिन जितने जैसे अणुओं से निर्मापित प्रभु तेरी दे, थे उतने वैसे अणु जग में शांति रागमय निस्संदेह। परमात्मा उतने ही परमाणु थे जो परम विशुद्ध शुद्ध और सकल विकारों से रहित थे। उनसे तुम्हारे परमाणु से, उन परमाणु से तुम्हारी सुंदर देह की रचना हो गई। और जितने गुणात्मक अंतरंग के आभ्यंतर परिणाम थे, उनसे परमात्मा तुम्हारी परिणति इतनी सुंदर हो गई। तुम्हारे परिणामों से दूसरों की परिणति सुधर जाती है। आपके आभा मंडल देखकर पापियों के चित्त भी परिवर्तित हो जाते हैं। और कहा है मति सुधर जाती है, गति सुधर जाती है, और एक दिन सिद्ध गति भी आदमी पा जाता है। लेकिन हमने कभी सिद्ध गति की तैयारी नहीं की। एक आदमी मेरे पास आया और कहने लगे माता जी भगवान भी कैसा है। हमने कि क्या हुआ? तो वो बोला सुबह से हम मंदिर में कामना करते हैं कि भगवान मेरी विनती सुन लीजिए, कीजिए आप समान, फिर भी नहीं करता है। आज तक 50 साल हो गए मंदिर आते आते, परमात्मा ने जरा सी हरी झंडी नहीं दी कि मेरा काम कर देंगे। मुझे बताए नहीं कि काम होगा कि नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, जाओ और गांव में समाज में लिख के लाओ कि क्या क्या किसको चाहिए। दूसरे दिन आया और लिस्ट लेकर आया, लेकिन उसका मुंह लटका हुआ था। मैंने कहा क्या हुआ भाई आज? कहने लगे क्या बताऊं माता जी, सबने बताया है कि बेटी की शादी हो जाए, बेटे की शादी हो जाए, स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, बहू अच्छी हो जाए, पोता हो जाए, दुकानदारी चल जाए, फैक्ट्री चल जाए, लेकिन किसी एक ने भी नहीं कहा कि परमात्मा मिल जाए। मैंने कहा बस समझ लिया। बहुत लोग नाम लेते हैं, सब लोग नाम लेते हैं, करीब करीब जो भी जिस मजहब का है उस परमात्मा का नाम लेता है, उसके महापुरुषों का नाम लेता है, लेकिन काम एक भी नहीं करता। महावीर को एक मानते हैं, लेकिन हम महावीर के एक भी नहीं मानते हैं। और जो मानता है वो उनको जानता है, और जो जानता है वो स्वयं हो जाता है। आपको सिर्फ पता चल जाए कि यहाँ जहर है, फिर खाओगे, भूख से मर जाओगे, खाओगे नहीं। आपको पता चल जाए कि आगे खतरा है, आप जाओगे नहीं। ये बात अलग है कि हमारे महापुरुष तो खतरे को भी क्या पुरस्कार में बदल देते थे, दिक्कत को भी संपत्ति बना देते थे, क्योंकि उनके अंदर कीमिया थी। बाहर की पदार्थ, बाहर की वर्गनाएँ, बाहर की परिणति उन्हें अंदर में कोई विकृत नहीं कर सकती थी। आज हमें तो कोई जय जिनेंद्र कर ले तो टेंशन, नहीं कर ले तो टेंशन। बोले आज क्या पता क्यों नहीं करी, ज़्यादा अपने आप को बड़ी समझ रही है। कर ले तो बोले रोज़ तो करते नहीं थी, आज जरूर कोई मतलब होगा। कोई आपको पुरस्कार नहीं दे, गिफ्ट नहीं दे तो बोले देखो गए थे कुछ गिफ्ट तक नहीं मिली। और कोई दे दे बोले ऐसी दी, इससे अच्छा तो देते ही नहीं। आप सोचो आप आदमी को कहाँ जीने दे रहे हो? महावीर के सिद्धांत अब परिग्रहवाद पर कहाँ जी रहे हो? आज हर आदमी शादी और फंक्शनों में बच्चों के जन्मदिन पर लाखों रुपए खर्च कर देता है। और किसी संत का आगमन हो तो क्या करते हो? एक बैंड बुला लेते हो, फिर बस बोले इनका तो काम ही तपस्या का। अरे तुम अपनी तरफ से पूरी शक्ति लगा दो भैया वृत्ति में। अपनी तरफ से जितना देव सास गुरु की सेवा कर सकोगे, शुश्रूषा कर सकोगे, आराधना कर सकोगे, उतना तुम्हें पुण्यबंध होगा। लेकिन आज का आदमी बड़ा मक्कार कायर हो गया है, उसके पास वक्त नहीं है। बोले संडे को साधु को बुलाना, संडे होगा तो आ जाएंगे। हमने कहा उस दिन सूरज निकल जाए, जिस दिन साधु आ जाते हैं वो तो सही संडे हो जाएगा, क्योंकि जब तक सूरज चांद रहेगा, मुनियों का सम्मान रहेगा। मैं कहती हूँ जब तक मुनियों का सम्मान रहेगा तब तक सूरज चांद रहेगा। मुनियों के सम्मान में जिस रोज कमी आ जाएगी उसी दिन प्रलय आ जाएगी। तो हम कोशिश करें, एक ने अनेकों दृष्टांत, आप रोट तीज का पढ़ लीजिए, आप चतुर्दशी का पढ़ लीजिए, आप द्रौपदी का पढ़िए, आप अंजना का पढ़िए, आप सीता का चरित्र पढ़िए। ये सब महाज्ञानी थी, दीक्षा ले लेके मोक्ष चली जाएंगी आने वाले समय में। लेकिन फिर भी इनका चरित्र कैसा था,
इनने किसी पे दोषारोपण नहीं किया, किसी से कलह नहीं की, किसी से ईर्ष्या नहीं की, किसी से द्वेष नहीं किया, किसी से कोई बंटवारा नहीं किया, अपने हक के लिए लड़ाई नहीं की। आज हम अपनी बच्चियों को कहते हैं अपने हक के लिए तो लड़ना ही पड़ेगा। अरे किससे लड़ना? ये क्या हमारा अध्यात्म सिखाता है? किससे लड़ना? ना ससुराल वालों को लड़ना चाहिए। यदि दो सामान कम आया है तो कहते हैं घर का निवाला दे दिया, घर का उजाला दे दिया। जब दे दिया दिल का जिगर का टुकड़ा तब आप पूछते हो क्या दिया? अरे जिसने अपनी बेटी दे दी, अपनी जान अमानत, इतने दिन से पाली पोसी खिलौने सी चहकती सी चिड़िया सी प्यारी बेटी दे दी, वो आपको क्या देगा? लोग कहते हैं मिलनी नहीं की। हमने कि मिलना हो तो परमात्मा से मिलो, इन लोगों से क्या मिलना? इन लोगों से तो मिलोगे कब तुम्हें फूल माला की जगह तुम्हारे तलवार चला दे। कोई भरोसा नहीं। मांगना है तो उस परमात्मा से मांगो जो दे दे तो आशीर्वाद और नहीं दे दे तो परीक्षा। संसार के लोगों से मत मांगना, दे दे तो बदनामी और नहीं दे दे तो आपको नीचा दिखाएंगे, आपसे रिश्ता तोड़ जाएंगे। क्योंकि जब तक डाली पर फूल होते हैं तभी तक लोग भंवरे आते हैं। तो आपके जीवन में भी पुण्य के फूल खिलें। आप महावीर महापुरुष बुद्ध आदि को देखकर सोचिए, वन में गए थे तब महान बने थे, वन में गए थे तब बने थे, और तुम भवनों में बनना चाहते हो। तुम भवनों में रहकर चाहते हो इन जैसे हो जाओगे, 3 काल में नहीं हो पाओगे। तो आप अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं तो अपने परिवर्तन के लिए आमूल परिवर्तन लाइए, परिणामों में परिणति लाइए, परिवर्तन लाइए। और लाएंगे तो कभी भी परमात्मा के सामने सिर्फ ये मत मांगो कि भिखारी की तरह दीनहीन खड़े रहते हो। मांगो तो ये मांगो, परमात्मा जो तुमने दिया उसका पाई पाई तन का मन का धन का सदुपयोग करूँगा। और तुम्हारी कोरी चादर तुमने दी थी, हम कोरी की कोरी रख कर जाएंगे। बचपन में बच्चा निर्द्वंद होता है, निर्विकल्प होता है तो कितना प्यारा लगता है। और जैसे जैसे आदमी बढ़ता है, जवानी में वासनाओं की टेंशन, बुढ़ापे में तृष्णा बढ़ जाती है, और बूढ़ा शरीर होता है, तृष्णाएँ जवान हो जाती हैं। तो हम जवान तृष्णाओं को क्षीण करेंगे, उनके साथ समझौता करेंगे। लड़ना नहीं है। आप लड़ेंगे तो और वो सामने शत्रु की तरह खड़े हो जाएंगे। उनके साथ समझौता करें। आपके जीवन में शांति, संयम, व्रत, शील आदि आएँ तो आपके बाहर के दुश्मन समाप्त हो जाएंगे। और जब बाहर के दुश्मन समाप्त हो जाएंगे तो अंदर के दुश्मन अपने आप समाप्त हो जाएंगे। कहते हैं मारना है किसी को, यदि तुम्हें मारना है तो कैसे मारना है? मारना है अगर किसी को मार दो एहसान से। क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से? क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे आप जान से? कहते जान का मारा हुआ जी उठेगा जन्नत के बाद। जान का मारा हुआ जी उठेगा जन्नत के बाद, एहसान का मारा हुआ ना जी सकेगा जन्मों के बाद। तुम्हारे सामने एहसान से, प्यार से, हमदर्दी से किसी का साथ दो, और किसी से घमंड से बात मत करो, किसी से क्रोध में बात मत करो। ये भी तुम्हारे अंतर शत्रु हैं। क्योंकि कहते हैं तुम्हारी शान घट गई होती, तुम्हारी शान घट गई होती कि रुतबा घट गया होता। जो गुस्से में कहा तुमने वही हंस कर कहा होता। आराम से कहोगे तो घर समाज में लड़ाई बंद हो जाएगी और आप प्रेम से जी सकोगे। क्योंकि क्रोध ऐसा होता है, दोनों तरफ जलाता है, दुश्मन को भी जलाता है, तुम्हें भी जलाता है। प्रेम ऐसा होता है, दोनों को प्रफुल्लित करता है। तो आप प्रेम में जीना सीखें, दुश्मनी में नहीं। आप सबके जीवन में प्रेम के फूल खिलें, दुश्मनी के कांटे दूर हो जाएं। ऐसा मेरा शुभाशीष। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, सेक्टर 4 गुरुग्राम निवासी, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान सानवी, बेटी चीना जैन, बच्चे तुषार क्रश, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा, पौत्र अयान, ऋत्विक जैन, बेटी दामाद श्रीमती मिनी, श्री अंकित मित्तल, देवता नक्श रेयान मित्तल, श्री कुणाल जैन, श्रीमती निधि जैन, संभव जैन, यश जैन, सरधना, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन एवं अर्नव जैन, गुड़गांव।
परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। संपर्क सूत्र नेहा दीदी 9660403861, 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7300741008। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।